बचपन में जो नाम बिगड़ जाए ना सुधरे ना। अच्छा सुधर जाएगा? बचपन को बिगड़ो भयो नाम कभू नहीं सुधरे। और ज्यादातर बालकन के जो नाम बिगड़े ना वो नानी नाना के घर में बिगड़े हैं। ये पक्की बात समझ रही है। नानी नाना के घर में ही नाम बिगड़े और जो नाम बिगड़ जाए ना वो सुधरे ना। बचपन में बिगड़ गए नाम, कोई कलुआ कहे, कोई कारो कहे, कोई कनुआ कहे। अब कोई नाम हो तो नाम सु पुकारे। नंद राय जो बोले, अरे यशोदा कोई सुंदर ज्योतिषी आवे तब तो नामकरण करावे। और भगवान की इच्छा सो गर्गाचार्य जी को आगमन भय। गर्गाचार्य जी को पूजन किया। नंद बाबा ने प्रार्थना करी, गर्गाचार्य जी हमारे दोनों बालकन को आप नामकरण करो ना। गर्गाचार्य जी बोले, यदूनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। नंद राय जी अगर मैंने आपके बालकन को नामकरण संस्कार किया तो कंस को मालूम पड़ गई तो वो समझेगा यही देवकी वसुदेव के लाल हैं, यही मेरे काल है, क्योंकि मैं यदुवंशी को कुल पुरोहित हूं। नंद बाबा बोले, आचार्य जी हम ऐसे एकांत में कराएंगे, भीड़ में नहीं कराएंगे। और गौशाला की भूमि में पवित्र गोबर को चौका लगायो और एकांत में कोई नहीं है, बाबा ने नामकरण संस्कार करायो। क्योंकि आप जैसे विद्वान आचार्य फिर कैसे प्राप्त हो। मैया यशोदा मैया रोहिणी दोनों लालान को लेके आई है। गर्गाचार्य जी ने गणपत आदि पूजन किए हैं, नेत्र खोले हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलादिक्याद बलम विदु। ये जो यशोदा जी की गोदी में है ना, ये रोहिणी नंदन है नंदराय जो। संसार में इनको नाम राम है, परंतु सबसे अधिक बलवान है वे के कारण इनको नाम बलराम है। ये यदुवंशी में संग्रह प्राप्त कराएंगे, सबकी संधि कराएंगे, सो इनको नाम संकर्षण है। सबको एकत्रित करके रखेंगे। और जी जो आपके पुत्र हैं नंद राय जो, ये कबू रक्त रूप में, कबू पीत रूप में, कबू शुक्ल रूप में अवतार धारण करें, या समय कृष्ण रूप में अवतार धारण किए, इनको नाम कृष्ण है। पूर्व काल में ये वसुदेव के यहां जन्म लेके आए, सो इनको नाम वासुदेव है। बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मान रूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। और गुण कर्म के अनुसार इनके बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े रूप होंगे। नंद बाबा बोले, इनकी कुंडली कहा कह रही है, देखो ना। और गर्गाचार्य जी देखने लगे और देखते देखते बोले, अब परिपूर्ण ब्रह्म के नारायण के गुण दोष कौन देख सके। कौन एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, करोड़ करोड़ जन्म के बाद हो विवेचन नहीं कर सके। तस्मात् नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहितः। नंदराय जो आपके जो लाला है ना नारायण, इतनी कही सो मैया की गोदी में तो कन्हैया आंख निकार के पड़े, गुरुजी हमारी पोल पट्टी खोलोगे क्या हैं? जी ठीक ना है। अगर आपने हमारी पोल खोल के कह दी कि हम नारायण हैं तो मैया हमें भगवान समझ लेगी, और भगवान समझवे को फल कहा होएगा मालूम है। मैया अपने घर में एक आरव बनावेगी, वहां हमें बैठावेगी, सांझ सवेरे धूप दीप करेगी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है। कह के नहीं कि हम भगवान ते कहें तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, रोज कहें, सब मैया कहें। और 1 लाख 2 लाख देवे की बात भगवान को आ जाए तो बोले है ही नहीं है। तेरा तुझको अर्पण है, पर अर्पण है करेंगे नहीं है। तो ऐसी मैया मुझको मेरो अर्पण करेगी, कछु देगी नहीं, सांझ सवेरे भोग लगावेगी। और कहूं ते 9 तो आ गए हो ना,
तो मैया तो भोजन को चली जाएगी, हमें कछु मिलेगा ही। ऐसे ही हो कि ना हो। पार्टी में जानो है, अरे अगर आप भोजन को जानो है, पार्टी में जानो है, निमंत्रण है, आपको ही तो निमंत्रण है, आपके घर में ठाकुर जी को निमंत्रण नहीं है। अगर घर में गोपाल जी की पूजा है, घर में बाल कृष्ण की पूजा है, घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो नित्य रसोई बननी चाहिए। जय श्री कृष्ण। सहज नहीं है भगवान की पूजा, नाटक नहीं है भगवान की सेवा। परंतु आजकल तो बड़ा सुंदर नाटक है, देखा देखी को नाटक। याने भगवान ले रखे हैं तो हम जरूर लेंगे, हैं? और लेंगे कैसे कि घर में पूजा करें न करें पर बाहर जरूर दिखाएंगे, टोकरी में सजाए और चल दिए लेके। और सबसे बड़ो अनर्थ कहा है मालूम है, पाप कहा है, अपराध कहा है, जा होटल में हम बैठे भोजन कर वे वहीं गोपाल जी विराजमान कर दे। भैया कौन गुरु ने कही ये बात? कौन से वेद में लिखी है? कौन से धर्म ग्रंथ में लिखी है? ये निश्चित है कि भगवान की पूजा करने को सबको अधिकार है, सबको। भगवान की पूजा को अधिकार सबको है, परंतु मन से, तन से, वस्त्र से, शरीर से पवित्र रहोगे तब अधिकार है। ये अधिकार नहीं है कि होटल की या टेबल पे हम बैठे हैं वहीं गोपाल जी विराजमान कर रखे हैं। ये सेवा नहीं है, ये अपराध है, ये पाप है। अगर भगवान को आप कहूं लेके जाओ, लेके जाने चाहिए, लेकिन उनकी विधिवत व्यवस्था करके जाओ। उनके भोग की व्यवस्था, उनके आसन की व्यवस्था, उनके सिंहासन की व्यवस्था, उनकी सेवा की व्यवस्था। क्योंकि वो साधारण मानव नहीं है, वो परिपूर्ण ब्रह्म है, नारायण है, जगदीश्वर है, जगत नियंता और जगत पालन करता है। आप ये सोच के चलो कि भगवान मेरे संग चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था मुझको मोते पहले करनी है, तब तो कृपा होगी। कन्या ने कही गुरुजी कहा कर रहे हो हमारी पोल पट्टी खुल गई तो मैया हमें आरे में बैठावेगी। ऐसो ही करें कि हमने कितना बड़ो घर बनायो, कितना बड़ो महल बनायो, अपनो मास्टर बेडरूम तो कितना बड़ो और ठाकुर जी को मंदिर इतना छोटो है। सत्य है ये। अगर भगवान नहीं देते तो आप कहां से बनाते हैं? अगर वो कृपा नहीं करते तो आप कैसे करते? या सो मेरी मैया घर बनाओ, अच्छी बात है, पर सबसे पहले मन में भावना रखो कि या घर में सुंदर सो एक मंदिर बनाएंगे, ठाकुर जी को स्थान बनाएंगे, भगवान विराजमान रहेंगे तो वो घर घर नहीं है, वो घर मंदिर है। और मंदिर जहां रहता है वहां प्रभु की कृपा बरसती है। इसलिए जिस घर में गोविंद विराजमान है वहां कभी कोई आपत्ति, कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। पर कब? जब श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, त्याग और तपस्या के द्वारा हम गोविंद की सेवा ऐसे करें जैसे भगवान की सेवा होती है। और अगर आप दिखावे लगोगे ना, दिखावो करोगे, आप नाटक करोगे, तो आपको सत्य बताओ मैं कन्हैया ते बड़ो नाटक कोई है नहीं। सबसे बड़ो नाटकबाज कोई है ना तो वो कृष्ण ही है। सबसे बड़ो नटखट कोई है तो वो कृष्ण ही है। तो नटखट के आगे नाटक मत करो, समर्पण करो। जितना समर्पण करोगे उतनी कृपा बरसती चली जाएगी। गुरुजी ते कन्हैया बोले अब गुरुजी संभालो बात। गुरुजी बोले कैसे संभालें, सत्य ही तो कह रहे, असत्य थोड़े बोल रहे हैं। आपको ही तो नियम है सत्य बोलो। कन्हैया बोले गुरुजी सब जगह सत्य नहीं बोली जाए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियंच नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। सत्य बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। हैं? अप्रिय सत्य ठीक नहीं है। नंद बाबा बोले गुरुदेव कहा भयो, आप तो रुक गए। और गुरु जी कहवे लगे तस्मात् नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणैः। नंद राय जो आपको जो लाला है ना, नारायण के समान गुणवान है, नारायण के समान है।
अपनी श्री और कीर्ति सो आपके वंश को बड़े आनंद की प्राप्ति करावे वो। या प्रकार से बड़ो आनंद भयो। कन्हैया को नामकरण संस्कार भयो।